सलाम खाना खा के घर चले जाने वाले मुसलमान, घर के अंदर में दो चार को गप करने वाले मेहमान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बाजा आज ठीक ठाक है जी। रकम बात तो देखो खाटी पिछेरा के इतना करवा तेल ले जमा घर मोबला नंबरवा ले मौलाना साहब ठग ले जो अब नया आवाज खींच रहा है पूरा, आज हम इन लोगों को खींच लेगा। देखिए आप लोग जैसे बैठे हैं ठीक बैठे हैं, कोई हाथ मुंह उठाइएगा, मुंह बांधिए, कान बांधिए, सूत जाइए। हमको तकरीर करना है, पैसा ले ले वो घर चल जाए। मजमा बने या ना बने हमको क्या माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदुकुमुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अक़ीदत व ईमान की तालीम में सजाकर दायरे अदब में रहकर दिल आत्मा क़ल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। मौत से पहले मौत नहीं आ सकती, और जब मौत आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। तो मरने से पहले उस मौत की तैयारी कर ले। शबनम से बचने के लिए तिरपाल की तैयारी होता है कि नहीं, ठंडा से बचने के लिए कम्बल रजाई की तैयारी, सुबह सुबह बूढ़ा को बचाने के लिए बोरसी की तैयारी, बोलने से पहले बाजा तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी, मरने से पहले मौत की तैयारी। उनके लिए करना क्या होगा, जब मस्जिद के सामने से गुजरो तो मोबाइल बंद करके मस्जिद के दरवाजे पे सलाम कर लो, अंदर घुसो तो सजदा कर लो, बाहर आके माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में आओ तो अदब कर लो, औलमा को देखो तो कदर कर लो, समाज में बैठो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी। क़यामत मरने के बाद लोग गोड़ हाथ नहीं देखेगा, सिर्फ मुंह देखेगा, चेहरा। चेहरे को इतना सजा लो ताकि कफन के अंदर ऐसा चमकेगा जैसे गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। साहिब खाना ने मरहुमा मगफूरा अपने वालदा मोहतरमा के नाम पे इतना बड़ा प्रोग्राम। कुछ लोग हैं कि गर्दन तक ठूसा, घर में घुसा, लाए शर्म सब धोखे पी गया। अच्छा वो सबके लाए शर्म है न? दूसरे घर के चलिस्मान नाम के खाना, मैयत के नाम के खाना, कि तुम भाट फकीर था, भाट फकीर कैसे दवा कर, तुम कौन ना काम खाया, एक इतना खाया, एक प्लेट के 60 टका ले तो चित्रा मुखाना
डेढ़ तीन तीन प्लेट खा ले जोड़ कते है और खा के जाके घर में घुसा मैं चाचा मिल दो ने सुनियोल पर ने पर वो बैठे बोला मर हजम ने उतना खा ले जबरदस्ती ठूस लिया। मुर्दा नाम के खाना जायज थोड़ो है, मैयत के नाम का खाना आपके लिए जायज नहीं है। आपको 40वां का खाना नहीं दिया, मैयत के खाना नहीं दिया, मौत के नाम पे खाना नहीं दिया, बल्कि रसूल के मिलाद के नाम पे दिया है, महफिल मुस्तफा के नाम पे दिया है। जो जो बैठे हो वो रसूल के महफिल के नाम का खाना खाया, और जो घर चला गया वो मैयत के नाम का खाया, वो 40वां नाम का खाया, वो खाना खाया उनके लिए जायज नहीं है। वो अभी सूतेगा, रात में खाली मुर्दे सोएगा। मैयत के बाद क्या किस जिंदा सोई तो अभी सूतेगा, रात में भोगाएगा भूत ने को मुर्दा बात खाती मुर्दा ने उन लोगों को सोचना चाहिए। हम खाने समय ठंडा नहीं लगा तब ठूसा, तब ठंडा नहीं, 1.5 कुंटल खा लिया तो ठंडा लगेगा। बोले अब कांप करो जब सुधो न परो बैठे, या अल्लाह है परवरदिगार, कल तुम्हारे घर में भी 40वां होगा, सबके यहाँ 40वां एक दिन मौका लगेगा। इसलिए अगर सुनने क्षमता है तब खाना, क्षमता नहीं है मत खाना। आपको किस नाते से खाए, कौन सा तरीका है? शादी तो है नहीं, हकीका तो है नहीं, खतना तो है नहीं, तो वो खाना आप किस नियत से खाए? वो उसी मरहुमा के खाना में ना तो महफिल सजी है, बैठोगे दरूद पढ़ोगे, बैठोगे कलमा पढ़ोगे, बैठोगे हमदो पढ़ोगे, ये तमाम मिन जुमला होगा। सलाम के बाद सब मिलके दुआ करेंगे, वो मरहुमा भी बख्शी जाएगी और दुआ करने वाला जिंदा भी बख्शा जाएगा। ये नीयत होती है, इसाले सवाब की नीयत यही होती है कि सब मिलके दुआ करेंगे, किसी एक की दुआ कबूल हो जाए। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हो तो जिंदा में खिदमत कर लो, जिंदा में माँ बाप को खाना खिला लो, अच्छा अच्छा बेहतरीन फल फ्रूट खिला लो, और जब मर जाए माँ बाप तो उनके नाम पे इसाले सवाब की महफिल सजा दो। ये होता हक बेटों का। लेकिन अभी के दौर में जब तक माँ बाप जिंदा है, बेटा बहू माँ बाप पे ध्यान नहीं देता। जिस दिन माँ बाप खटिया पकड़ लिया उस दिन बेटा रसगुल्ला सेब संतरा लेके आ रहा है, माँ मांगो उठ ले लिया। देखते देखते मर जाए। अब बाप खटिया में सुतल है और उसका बेटा आया, बोल हम महिला रही क्यों, महिला चिन्ह पाले होगा, लेटा रसगुल्ला है को खोला बेटा है। अब वो रसगुल्ला मरने में जिंदा गुलगुल्ला से बैठना, अब खटिया में सुतल हो बुढ़ा और इसका अगलो तक हम 2 रसमलाई ले वो पाई वो पार पर बैठा बोलिए पार नहीं तो ही हम ही पार में जाऊँ। तब तक उसका समधी आया, उसका दामाद, उसका बेटी दौड़ के आ रही है, उसका दामाद आ रहा है, बोल हम जमाया है क्यों पालो जरी वाला छीन लो, बोल तोरा न छीनको था करजी पानी गिर दिले न तोरा छीन मोरते समय। तब तक समधी दौड़ के आया, बोल हम समधिया है कि जमतरा वाला चिन्ह पार लो, बोल तोरा 1.5 लाख दिले, तोरा सुधर अदरा हम मोरे टाइम में जालो समधिया चिन्ह ने हम जमतरा समझिया है कि वो तोरा न चिन्हबो, 1.5 लाख खाता में चल ले लो चिन्हबो मोरते मोरते। ये हाल है। जिंदा है तो खिदमत करो, चलते फिरते में खाना खिला दो, और वो महाचल उठा देगी, दुआ कबूल हो जाएगी, और मां नाराज होगी। अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, मदीना बाद में जाना, मक्का बाद में जाना। पहले झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनकी दुआ ले लो। घर में माँ बाप राजी होंगे तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी होगा। माँ बाप को कुछ नहीं, कुछ लोग पत्थर चपटी जाता है, 150 टका मुर्गा ले गेलो और बेटा मांगे 1.5 लाख के, 150 टका मुर्गा 1.5 लाख के बेटा मिले मुर्गा चढ़ा। पर कहाँ जाओ, पर बड़की ले जाए मम्मी से बेटा तटा ने से मुर्गा ले जाइए, फिर 150 टका तो कितना मुर्गा, अच्छा 150 टका मुर्गा या 1.5 लाख के बेटा मिले। खाली ढकोसला। बाप को कभी जिंदगी में
ठीक से मोहब्बत नहीं, माँ से प्रेम नहीं, चला है हजरत के बारगाह में, चला है यहाँ वहाँ, मत कहीं जाना, उस झोपड़ी में माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ का चेहरा देखने में एक हज मकबूल का सवाब नहीं है। किसी का चेहरे में वो सवाब नहीं है। थोड़ी देर बोल दें, आपको 10-5 मिनट सुनिएगा, 10-5 मिनट बोल दें, ठंडा तो नहीं लग रहा है? क्या घंटा? अल्लाह है माली 2 घंटा बोलबो, एम्बुलेंस से फोन करी राख 100 ईटा हम नहीं जा पा बैठल तो चित्र कुमार माशाल्लाह मोहब्बत है, बहुत अच्छा लोग सुन रहा है। और परसनी में हम बहुत दिन से आ रहे हैं, इमाम साहब बहुत दिन से हमारे लोग बहुत अच्छे से सुन भी लेता है। और परसनी के आदमी आज तक हमने नहीं समझ पाए कि ये लोग है कैसे, कोई दुनिया में नहीं बुझे पाले परसनी लोग, कौन की बुझे पाले, लेकिन माशाल्लाह जो भी है अच्छा, अपने खटने कमाने वाले लोग हैं, सब जिस तरह है यहाँ वहाँ से जैसे भी हो अपने गुजर बसर अच्छे अंदाज में कर लेता है। और इस इलाके चित्रा इलाके का परसनी एक मरकज है, ये गांव एक मरकज है, पूरे इलाके में परसनी एक मरकज है। और यहाँ माशाल्लाह यहाँ की जो मस्जिद है सबसे खूबसूरत इस इलाके में है कि नहीं, मीनार वगैरह से माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस मौत के हवाले से थोड़ी देर, मरने के बाद लोग चेहरा क्यों देखता है? कोई भी आएगा चेहरा ही देखेगा, बार बार चेहरा देखता है, चेहरा, मुंह खोलो कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, देख देख के जा रहा है। कुछ लोग तो पढ़ता भी कुछ नहीं, कमी हम लोगों की शिक्षा की है, तालीम की है। मौलाना साहब मैक से ऐलान करते फजर के बाद होता है ना कोई मैयत के ऐलान, बड़ी अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फलना की माँ का इंतकाल हो गया, सब तो कुछ और बोल कैसे मर गए, तो जाके उठे पूछे तुम कैसे मर गए, कैसे मरले तो क्या जरूरत, तो कलमा पढ़, तो कलमा नहीं पढ़ेगी, डायरेक्ट होना कैसे मरले, तो जाके पूछिए तो दीदी तो कैसे मर गए, हमारा कहने लगे अब कैसे मरा, काहे मरा, तुम पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसको नहीं पढ़ो, रात ही ठीक है कैसे मर गए, अजीब बात। अच्छा वो कैसे मरी, क्यों मरी, आप कौन होते हैं? अरे मौत जब आए मौत हो जाती है, और मौत से कोई भाग नहीं सकता है, कहीं भी चले जाओ मौत एक दिन तुझे खोज के निकाल लेगी, वो तलाश कर लेगी। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी को हर रात को आखिरी रात समझना, हर दिन को आखिरी दिन समझना, हर सांस को आखिरी सांस। लेकिन इंसान की जिंदगी जो अल्लाह ने दी है उस जिंदगी को बेहतर इस्तेमाल करो, और अपनी जिंदगी में कभी मौत की दुआ मत मांगना, जिंदगी की दुआ मांगना, ए मौला परवरदिगार मेरी उम्र लंबी कर दे ताकि और जी भर के तेरी इबादत कर सकूं। कभी भी मौत की दुआ मत मांगना, मौत की दुआ मांगना, उलमाए किराम बैठे हैं कि अपनी मौत का दुआ मांगना हराम होता है, कभी भी मौत की दुआ मत मांगना। होता है ना बहुत आदमी अल्लाह हमको उठा के ले चल, झूठे। एक दो बुढ़ा पूछना दादा सब ठीक ठाक है, बोल हाँ मौलाना साहब सब ठीक ठाक है, घर में किधर उधर सब ठीक हो मौलाना साहब, अल्लाह दवा करम नहीं उठाए ले, एकदम झूठे हो। चाचा को उठना चाहता, हम बोले चाचा कितने दिन से दुआ करते हैं, बोल मौलाना साहब 6 महीना से ही दुआ करते हैं कि अब नाती पोता घर द्वार सब देख लिए, मन दिल सब पूरा हो गया, अब अल्लाह कहते हैं मौला जल्दी उठा ले चल। हम बोले दादा अगर दुआ कबूल करवाना है, जल्दी उठना है, मेरे साथ चलिए 11,000 ट्रांसफार्मर छुइए धान से दुआ कबूल। हाँ एक दूसरे बुढ़ा कहेगा मौलाना साहब उठा लेना होनी बढ़िया हाथ ले, फिर चाचा एक तुरंत उठवी, बोले हाँ चाल उठा दो, बोले मौलाना साहब बड़ी डर लगता है। हम बोले फिर मुंह का चिकनाता है, जब डर लगता है क्या करता उठो चली उठाइए। मौत एक ऐसी चीज है कि हर इंसान मौत से खौफ होता, लेकिन वो बच नहीं पाता, बल्कि उनकी तैयारी कर लो। और जिस दिन तेरी मौत आएगी, जिन आका को बिंदे के सलाम पढ़ते रहे, जिस रसूल पे दरूद पढ़ते रहे, जिस रसूल का कलमा पढ़ते रहे, जिन पे ईमान ले आए हैं, कसम खुदा की मरने के बाद उसी आका की कब्रों में दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी।
इसलिए लोगों, मौत से कोई नहीं बचा है। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में डेली अपने दरबार में महफिल सजाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कौम से खिताब फरमाया करते थे, अपने कौम को वाज़ व नसीहत किया करते। एक दिन उसी महफिल में एक नौजवान खड़ा था, मलिकुल मौत भी उनके सामने खड़ा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खिताब करते करते, तकरीर करते करते मलिकुल मौत को देख लिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलिकुल मौत, आज तू मेरी महफिल में, मेरी इस प्रोग्राम में आने का मकसद क्या है? दाऊद अलैहिस्सलाम जब फरमाते तो मलिकुल मौत कहता, ए अल्लाह के पैगंबर, एक नौजवान इस महफिल में खड़ा है, एक नौजवान यहाँ पे आके खड़ा है जो तेरी महफिल से जुड़ा है। ये नौजवान महफिल खत्म के बाद अपना घर जाएगा, अपनी माँ से ठीक बात करेगा। अल्लाह का हुक्म है कि उस नौजवान की रूह को निकाल लेना, इसीलिए हम इनके सामने खड़े हैं। अभी रूह नहीं निकालेंगे, जब ये घर जाएगा तब इनकी रूह निकालेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम जो तकरीर खिताब फरमा रहे थे, वो मजमा खत्म हो गया, अपने अपने लोग घर जाने लगे। वो नौजवान भी अपने घर के तरफ बढ़ने लगा। ठीक जो ही घर में पहुंचता है, मलिकुल मौत पीछे पीछे जा रहा है। ठीक घर पहुंचेगा, उनकी रूह को निकालना है। अब उनकी घर में एक बूढ़ी माँ थी जो आंख में रोशनी माँ की नहीं थी। माँ की प्यास, पानी के प्यास में वो शिद्दत से तड़प रही थी। जो ही बेटे के पाँव की आवाज आती है, वो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे बेटे, तेरी माँ प्यास से तड़प रही है, एक गिलास पानी घड़े से निकाल के मुझे पिला पहले। मलिकुल मौत पीछे पीछे वो नौजवान घर के दरवाजे पे पहुंचता है, माँ के हाथ से गिलास को लेता है, घड़े से पानी को निकालता है, माँ के हाथ में गिलास दे देता है। उनकी माँ पानी पी लेती है। पी लेने के बाद वो नौजवान वहीं पे है, मलिकुल मौत भी सामने खड़ा है। अब उनकी रूह निकालने की बारी आ गई, अब रूह निकाली जाएगी। इतने में माँ पानी पीने के बाद आंचल उठा के दुआ करती, हे परवरदिगार, हे मौला कदीर, मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया, मेरे रूह को, आत्मा को ठंडा पहुंचाया। हे परवरदिगार, मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें अता फरमा। इतना कहना था। वो बूढ़ी माँ जो ही दुआ खत्म करती है, वो मलिकुल मौत वहां से वापस होने लगता है। अल्लाह ने उस माँ की दुआ को कबूल फरमाता है, और अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाने के बाद उस नौजवान की उम्र को बढ़ा दिया जाता है। फिर मलिकुल मौत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलिकुल मौत, तू खाली हाथ जा रहा है, तेरा तो कहना था कि उस नौजवान की रूह को निकाल के लेके जाएंगे, अल्लाह का हुक्म है। मलिकुल मौत फरमाते हैं, दाऊद, अल्लाह के पैगंबर, जिस रब का हुक्म था रूह निकालने के लिए, उसी रब का हुक्म आया कि मलिकुल मौत, खबरदार उसकी रूह को मत निकालना। वो तो मौत के करीब हो चुका था, उम्र खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ ने जब अपने बेटे के हक में आंचल उठा के दुआ कर दिया, हमने उनकी दुआ कबूल फरमाया। मलिकुल मौत, उस नौजवान की उम्र को मैंने बढ़ा दिया। अब मलिकुल मौत से दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते, ए दाऊद अली, ए मलिकुल मौत, तू तो जानता है कितनी उम्र उसकी बढ़ाई गई है। मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, माँ की दुआ की बरकत ने उस नौजवान की उम्र और 30 साल बढ़ा दी गई है। तो माँ की दुआ में इतनी पावर इतनी होती है, माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि मलिकुल मौत भी दरवाजे पे आए तो माँ की दुआ हो जाए तो वो मलिकुल मौत वापस चला जाए, और जिनके हक में दुआ हो उनकी उम्र में बरकतें हो जाए। यहाँ कोई अंधेरा हुआ, इसी तरह रोशनी थी पहले से, होने दीजिए, ठीक है, यहाँ जलने दीजिए, ये भी अंधेरा हो जाएगा, सब ठीक चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ठीक है, ठाक है। अरे हम दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग ठीक है, वही रोशनी कम में ठीक है, जो रोशनी भी ठीक ठाक नहीं है। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुख्तार परवाना और आप मुस्तकिम सवाइए बैठिए, खाना आप लोग खा लिए माशाल्लाह। आपके इमाम साहब देखिए, बड़ी नसीब वाले हो, परसनी वाले, जैसी मस्जिद वैसे इमाम। हाँ, इमाम भी ठीक ठाक है, खूबसूरत है, चश्मा अपने को ने, हम चश्मा भी माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़े लिखे आलिम है, पढ़ा लिखा जानकार है, जागरूक है, तेज तर्राट है, बहुत अच्छे है।
माशाअल्लाह हक बोलेंगे। आजकल हक बोलना भी बहुत मुश्किल है। अगर किसी को हक बोल दीजिएगा ना, ये मोलना रख दिल है तोरे ना, तो छाले पर रुके रखे कसम होता है। अगर हक बोल दीजिए, आजकल देखिए बहुत सी ऐसी बातें हो गई कि आलिम मौलमा जो है ना, अब वो लोग उसको गुलाम बनाए। लेकिन नमाज पढ़ने जाता है, नियत करता है, नियत करता हूँ मैं जोहर की 4 रकात फर्ज पीछे इस इमाम के, और जब मस्जिद से निकल गया फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के, वहाँ नमाज पढ़ा पीछे इस इमाम के, यहाँ हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। इमाम कहाँ जाता है देखो पीछे इस इमाम के। होता बहुत कहाँ इमाम जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किन से बात कर रहा है। जितनी नजर इमाम पे रखता है वो नजर घर की बेटी बेटा पे रखता ना, बेटा गुलाम हुसैन बन जाता और बेटी कनीज़े फातिमा बन जाता। मौलाना कहाँ बैठा ये सूझेगा, और बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा हुआ। यहाँ ये सब बात नहीं, ये चित्रा के उस पार की बात है। यहाँ के सब लोग दूध के धौल है। होता है नहीं, यहाँ सब दूध के धौल होता है हजरत। आजकल हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है। हम लोग तकरीर करते 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 थक गए, और बहुत मौलाना मार गए। हम नहीं थक गए, बहुत मार गए। लेकिन ये कौम ट्रस्ट से मस नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला नहीं बल्कि दिल में घोला मार दिया। बहुतों के दिल में 3 इंची ढले कर दिया है। इधर आलिम उलमा की बात हो जाती है, उधर से टर्न वापस हो जाती है। नहीं आपको टर्न वापस, इधर से कहें हक उधर से भक नहीं कबूल करता है। ई बल मौलवी मौलाना काम लगे वकील वकील, यही हाल। आज बर्बादी इसी में है ना। नहीं देखते आजकल नौजवान इतना बिगड़ा हजरत। 18 साल 12 साल 15 साल का लड़का एक गेम चला है फ्री फायर पबजी, गली कूचा में बैठ कर 12 साल का लड़का है, 14,000 का मोबाइल है, 14 साल का लड़का है, 18,000 का मोबाइल है, गली कूचा पीढ़ा में बैठ करके नेट को खोल करके वही गेम खेल रहा है। 3-4 गो नौजवान बैठ करके मर 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 मारी चल रहा। हम लोग बाहर होते हैं, कभी नहीं प्रोग्राम करके देखते हैं, गलिया में बैठल है एजवरिया। हाँ कसम अभी एकदम एजवरिया, वो माँ बाप है एकदम खाता। तू कौन बेटा बाबूजी, कल गौसे आज़म अब्दुल कादिर की माँ कुरान पढ़ती तब सोती, कुरान की तिलावत करके सोती। तो बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुआ तो 17 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुआ। कल की माँ कुरान पढ़े तो बेटा गुलाम गौस पैदा हो, गुलाम ख्वाजा पैदा हो, गुलाम अली पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देखती है, कभी मोबाइल देखती है, कभी सीरियल देखती है, कभी फोन पे बात करके सोती है। तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम पबजी पबजी। कसम खुदा की देखिएगा हो, वो जो उसका माथा देखिए, पहले कटवाता था खड़ा करता था, अभी इधर से रास्ता, इधर से पीसीसी, इधर से हाईवे, इधर से चित्रा घुस जाओ, इधर से पालोजोरी निकल जाओ, इधर से घूम करके चले जाओ शिमला। ये सार है अजीब तरह था, नरसा बोरजा छाप दिया, और उसका बाप एकदम कानल है। कल माँ पर को बढ़िया कुटुम्ब दिखे छोड़ा ऐसा लगे। पहले उसका मूड सुधारो, अब जैसा जमाए आते देखे कमल का ब्याह आते ससुरा देखते कहते अल्लाह जब बेटवा बाबा कितना फुरन बाज। कसम खुदा की क्या है, तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, इल्म की कमी है, मदरसे से दूर है, मकतब से दूर है, स्कूल से दूर है, न सुन्नते रसूल से दूर है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता। मोबाइल देखिएगा हजरत, फेसबुक व्हाट्सएप चल, लिखना नहीं जानता है, इसका लोग लेके चल रहा 12,000 14,000 का मोबाइल, नात नहीं बजाए, तकरीर नहीं सुनेगा। उसमें बहुत सारी सोशल मीडिया में जुड़ जाओ, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता। गलत चीज देख रहा है, गलत तरीका देख रहा है। गाना बजा रहा है, पूरी गाना आरा हिले छपरा हिले, मतलब पूरा खानदान हिलेगा, आएगा हिलेगा। आज तेरा
तेरा बेटा इस लायक है, तूने बेटे को शिक्षा से दूर रखा। मुसलमानों घर मकान मत बनाना, गाड़ियां मत खरीदना, अपने बेटे के सीनों में इल्म डाल दो, शिक्षा डाल दो। तेरा बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, सोएगा गुलाम हुसैन की तरह, और जागेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया से जाएगा आशिक़े मुस्तफा की तरह। थोड़ी देर और बोल दूं? हाँ, क्योंकि वक्त पहले बहुत ये हो चुका है, और जो लोग चले गए वो लोग पछताए। हाँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसलिए 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। जितनी देर कहिएगा उतनी देर सुना। हम वो मौलाना नहीं है कि एक मुन के एकदम बोहरा बोले सुनिए घंटा लोग भागे चले। हम ऐसा नहीं करते। अगर आपको आपकी ख्वाहिश है थोड़ी देर सुनिए। बहुत मौलाना देखिएगा, मचल के कहो, झूम के कहो, हाथों को उठा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। क्या जी, जिंदगी भर यही सब करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे हम। अब आप लोग जब आए हैं तो सुभान अल्लाह पढ़िए। ठंड हम तो हाथ नहीं उठा, चादर में, स्वेटर में, कोट में भरल है। अब कहिएगा कई हाथ उठा के टांग तो फोड़ देखा तो फोड़ दहा कर तकलीफ है। हम लोग ठंडा नहीं उठवाते हैं, लेकिन कम से कम माथा तो हिला सकते हैं, जुबान तो हिला खोल सकते हैं। एक मरतबा पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, साहिब खाना ने 40वां के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, जो उनकी माँ दुनिया छोड़ के चली गई, और माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी होती है। अब उनकी माँ की दुआ, अब जिंदगी भर वो कहीं भी चला जाए वो दुआ नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक जिंदा है माँ की खिदमत कर लो, माँ का चेहरा देख लो, माँ से मोहब्बत कर लो। माँ को खुश करोगे तो उसी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है, और माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आजकल के दौर में शादी होने के बाद लोग माँ बाप को बड़ी कम तरजीह देता है। पता नहीं, हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम साहब फूंके पानी में असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं, लेकिन अभी के बहू क्या जो जानती है, अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता। परेशानी नहीं चितरा हूँ। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोआ, यहाँ फूका एक दिन फूके, जो माना महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। दुल्हन आई एक फूक में, वो जन्नत से दूर। अफसोस लगता है, बहुत लड़का तो अपनी माँ से बात नहीं करता है। ससुराल जाएगा, सास को रसगुल्ला सेब संतरा लेके देगा, बोल माँ बोल हमें के जमाया बोले खा ले नहीं छोड़ा। और माँ चुपचाप झगड़ा झाटी करके ससुराल गया। यहाँ लड़का नहीं, चित्राऊ यहाँ सब दूध के धो। अब जिस माँ ने 9 महीना पेट में 2.5 किलो 3 किलो का बच्चा रखती है पेट में 9 महीना, 50 ग्राम का ट्यूमर होता है, फेल हो जाता निकलवाने के लिए। 2.5 किलो का बच्चा 9 महीना रख के चलना फिरना एकदम बड़ी तकलीफ। पैदा होते में कितना झटका, कितनी तकलीफ। बताओ मुसलमानों क्या हाल है। आज आपने अपने माँ बाप की खिदमत को छोड़ दिया। इसलिए जब दुनिया छोड़े जाएगा, और दुनिया तेरी माँ चली जाएगी छोड़ के, अपने माँ बाप के नाम पे कुरान को पढ़ना, अपने माँ बाप के नाम पे कुरान खानी कर देना, चंद कुल शरीफ पढ़ करके, 4 कुल शरीफ पढ़ के कब्रों पे जाना, और अपने आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, जुबान पे कलमा, हाथ उठा के दुआ कर देना। तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अच्छे पीजिए, चाय देखिए, सबको दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं, आप लोग आराम से पीजिए, डरिए मत, पीजिए एकदम तुतुआ मुँह हम लगा दे, कोई डर नहीं। बहुत मौलाना पर डिस्टर्ब होता है, क्या डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? लेकिन चाय पीते पीते होश रखिएगा। एक जगह सबको चाय दे दिया, हमने कहा तो सुभान अल्लाह, सब चाय माथाम का, मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं, चाय पीजिए, बहुत अच्छे आपके इमाम साहब माशाअल्लाह, देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और होते रहेंगे। बस याद रखिएगा, ऐसा इमाम बार बार नहीं मिलता। जब भी कोई चीज़ की कमी हो, डायरेक्ट इमाम से संपर्क करें। इमाम की बुराई, इमाम की गिब्बत, चुगली कोई नहीं,
हर जगह की नियत होती है, चाहे जैसे भी हो। इमाम में अगर कोई फॉल्ट हो, फौरन का इमाम साहब आपके अंदर ये फॉल्ट है, वो सदर सिक्योरिटी बुला के, अगर सदर सिक्योरिटी में कोई कमी है तो इमाम साहब उसको बताएंगे कि आपके अंदर ये कमी है। माशाअल्लाह थारी क्या कहते हैं, इस पर्सन ये गांव में जो भी इमाम आया है अपने से गया है, कोई गांव वालों ने अपने से जाता है। लेकिन ये इमाम माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं, तकरीब इनकी अच्छी होती है, बड़े बड़े जलसों में इनकी खिताब होती है, आवाज भी अच्छी है, अंदाज भी अच्छी। एक दूगो मौलाना देखिएगा, एक दूगो इमाम एकदम मोरला होगा हाल तो मुर्शिदा बस फेरी कर जाए, अजीब तरह का एक दूगो इमाम देखिएगा एकदम धरखरा रहा क्यों ठाकुर बोला। लेकिन यहाँ का इमाम माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और इमाम मौलाना हमेशा अच्छे होते हैं। प्यारे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, सजदा करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। मेरे रसूल फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। नमाज पढ़ते कि नहीं भाई? नमाज पढ़ते हो? जुमा 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 हफ्ता 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 पढ़ते तो डरते क्या? पढ़ते हफ्ता हफ्ता जावे करते हैं। ये मुसलमान नहीं जानते सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ेगा। बेचारी 9 बजे से बीवी परेशान है, लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। सप्ताह में एक दिन मुसलमान नमाज पढ़ता है। बीवी 9 बजे से परेशान, लुंगिया सुखा टोपी खोज के बीवी देती, उसका शोर बोल तब हफ्ता में यहाँ रख ले टोपिया गेले कर, एक हफ्ता में तो ना चित्रा चल जाता, एक सप्ताह में टोपी कोई उधर आया जुमा पढ़ के टोपिया फेंक दे को। अभी एक हफ्ता टोपी बात में, जुमा दिन ठीक बेजमा कुर्ता पहन लगे वो टोपिया यही अभी हफ्ता में तभी हफ्ता तो एक हफ्ता में टोपी मिले। अब बीवी पर डांट रहा है टोपिया तो ना सुन कि वहीं पे टोपिया, ये तू नमाजी है एक सप्ताह में जाएगा। बेचारी बीवी परेशान, अगर कह दिया बीवी के लुंगी नहीं सूखी है, टोपी नहीं सूखी, बजट तो यही पढ़ी देते ना। नमाज ऐसी नमाज पढ़ो कि खुदा का जलवा तू देखता है, खुदा तुझे देख रहा है। रसूल फरमाते दुनिया में ज्यादा वजू करोगे चेहरा यहाँ भी चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में सोओगे कोठरी में चमकेगा, और मैदान महशर में उठाए जाओगे तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। फातिमा ज़हरा कभी क्रीम नहीं लगाती थी, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, अली की बीवी, हसन हुसैन की माँ कभी फेस वॉश नहीं करती। आज की बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, 95% 96% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। नमाज उसको पढ़ने कहिएगा बड़ी ताकत लगेगी, लेकिन हर सप्ताह में एक बोतल फेस वॉश, एगो फेयर एंड लवली भी को टर्मरिक खत्म। मेरे आका फरमाते वजू से चेहरा चमकता है, वजू से चेहरे में रोशनी होती है। अब तुम वजू को छोड़ के फेयर एंड लवली में चमकाते हो, तुम ही को टर्मरिक में चमकाते हो, फेस वॉश में चमकाते हो। ये चमक थोड़ी देर होगी। रसूल फरमाते वजू कर लो ज़ोहर में, असर तक चेहरा चमकेगा, असर में वजू करो मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करो इशा तक चमकेगा, इशा में वजू करो फजर तक चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, कल मैदान महशर में वहां भी चमकेगा। आप लोग थक गए हैं, थक गए ना आप लोग? नहीं थक गए? थोड़ी देर और बोल दूं? माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहा है, इसी तरह सुनना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि लोग हाथ उठाए, लेकिन जैसे बैठे हैं लगता है कोरोना वायरस के जांच में आए हैं। चुपचाप देखिए, जब भी प्रोग्राम जलसा हो, परसनी की ये शान नहीं है कि चुपचाप बैठे रहे। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, अगर तकरीर थोड़ी देर सुनना हो तो गोल उठा के आ जाना। अगर इधर उधर से उठा बैठी करेगा तो जलसा भरगर लगेगा। जैसे वहां से वो कोई उठ लो, कोई यहाँ से उठ गए, हाँ
उसमें क्या लगेगा, जलसा भर कर लगेगा। वहाँ से आना जाना क्या, वहाँ से मुसाफा क्या, वो पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। बाद में फिर घुरा ले लिए, वहाँ से घुरे थे वहाँ से। लेकिन इसमें उठना बैठना क्या लगेगा, घर वाला भी लगेगा मेरा प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है, कामयाब हो रहा है, लोग सुन रहा है, भर कर लगता है। ऐसे बैठे हैं, लगता है क्वारंटाइन सेंटर में जाने वाले। कभी कभार बीच में उठा बैठा करो ताकि पर्सनी की शान भी रहे। माशाल्लाह पानी देखिए घर में 10 टका भैया तो देखने लगा, लेकिन पर्सनी में माशाल्लाह अच्छा आदमी है। अब देखिएगा आहा सुभान, बीच बीच में जब ये सब आना जाना करेगा, हम मोबाइल का टाइम कभी नहीं देखेंगे। आहा बीच बीच में रकम तो मोबाइल के फुरकान ठेकेदार है ना माशाल्लाह, 2400 टका जैकेट हुआ 50-100 दिन, ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बीच बीच में ऐसे उठे बैठा करेगा, मोबाइल का टाइम टेबल नहीं देखेंगे। बेटी साहब को यार कह नहीं, बेटी कुटुंब सब यार हो जाता है, सब मोहब्बत है। हालांकि बिहान का तो बोल झरखंड सर फुसले फुसले तो लेकिन मोहब्बत है। देखिए इस तरह बीच बीच में आना जाना कीजिएगा, मोबाइल का टाइम टेबल नहीं देखेंगे। अगर बड़ा नोट दे दीजिएगा, मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे। उससे बड़ा पैसा दीजिएगा, मोबाइल पटक के छूट देंगे। टाइम टेबल देखना बंद, तकरीर चलती रहेगी चाहे बिहान। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हम सुन्नी बरेलियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो भी माँ बाप के नाम पे, मरहूमीन के नाम पे, मरहूम के नाम पे करते हैं, वो सवाब उनके रूहों तक पहुँचता है। इसलिए मरने से पहले जब कफन में चेहरा देखेगा, दुनिया में सजदा करके दुनिया छोड़ो तो चेहरा कफन में चमकेगा। वजू करके दुनिया छोड़ोगे, अंदर अमाल अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। कफन में लोग चेहरा देखता है उस दिन अगर थोड़ा सा खूबसूरत दिखाता ना, तो पूरे मेहमान कुटुंब खानदान फख्र करता है कि मेरी माँ का चेहरा कितना अच्छा था, मेरे बाप कितना अच्छा चेहरा था, लग रहा था सो रहा है, लोग फख्र करता है। तो चेहरा, और वो फख्र करने के लिए, उस मौत को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया में वजू करना, सजदा करना होगा। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अगर सुन रहे हैं तो आपको भी मरना होगा, आपको भी कफन पहनना होगा, तो बंद कोठरी में जाना होगा। अमाल तेरा अच्छा होगा, अंजाम तेरा अच्छा होगा। कल फातिमा ज़हरा शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी, जब तक उनका शोहर तजारत से वापस न आ जाते। फातिमा ज़हरा इशा के वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाती और फातिमा तिलावत कुरान करती। जब तक अली नहीं आते, फातिमा रसूल की बेटी अली की बीवी खाना तक नहीं खाती। क्या फातिमा की अदा थी। ईशा के नमाज पढ़ लेती फातिमा ज़हरा और मुसल्ले पे बैठती। हजरत मौला अली अभी सफर में है, अभी तिजारत में है, अभी बाहर है, घर नहीं आए हैं। फातिमा इंतजार करते 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 जब हजरत फातिमा ज़हरा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा वजू करके तिलावत कुरान करने लगती थी ताकि शोहर के आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का भी सवाब मिल जाए। क्या मोहब्बत थी। शोहर घर ना आए तो बीवी खाना नहीं खाती। आज हम चित्रा मोड़ से अगर 9 बजे आए घर, बीवी बहू देखिएगा खा पी के बत्ती बुझा के गुलू काटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। परसनी नहीं चित्रा, यहाँ बहू बेटी इंतजार करती। 9 बजे घर जाकर खेना चित्रा मोड़ा, आपकी बीवी इंतजार करेगी। खा पी के बत्ती बुझा के एकदम दरवाजा खटखटाएगा, बोले उठ, दरवाजा खोल, बोले कहने कहाँ मर रहे मैं चित्रा मोड़ में गड़ा इतनी पर घर यहाँ नहीं चित्रा गुड़ पर, यहाँ बहु बेटी इंतजार में रहती। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको भी दुनिया छोड़ना होगा। आपके लिए शोहर की रजा जरूरी है और औलाद के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है। माँ बाप राजी तो रब राजी, और बीवी के लिए शोहर राजी तो सब राजी।
इसलिए जब भी शोहर मजदूरी करके काम करके कोला लेकर के राय मिस्त्री काम करके कहीं से घर वापस थके हारे आपका शोहर आ जाए, आप काम को छोड़ के शोहर के सामने जाके शोहर के हाथ में पानी देकर शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाना। अगर वो शोहर आपसे आप उनके बगल बैठ के पूछ लेना कि दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, कोई तकलीफ हुआ क्या, आप पानी पी लीजिए, इतना आपने पूछ लिया, आपके नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता है। एक गिलास पानी अगर आपने दे दी शोहर के हाथ में, कहीं से थके हारे आए तो जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। और बगैर बोले जो बीवी अपने शोहर के बिस्तर को साफ कर दे, उनके बिस्तर को लगा दे, बगैर बोले जो बीवी शोहर की खिदमत कर ले, शोहर के पांव दबाए, उस बीवी के नाम अमाल में अपनी जिंदगी में जैसे 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। आप अगर मेरी माँ बहने अपने शोहर के बिन बोले अगर पांव दबाते हैं तो 70 तोला सोना जिंदगी में नहीं बांट सकोगी, लेकिन सिर्फ शोहर के बिन बोले पांव दबाने से वो सवाब घर बैठे तुझे डेली मिल जाएगा। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं चित्रागू, यहाँ सब दूध के धवल, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। काहे वो भी जानती है कि 1.5 लाख नगद वाला, तो अभी तो 2 लाख कर दिया। तकरीर इतनी होती है लेकिन कोई असर नहीं। 2 लाख मांगता है अभी, 2 लाख। इस तो इमसाल 2 लाख नगद हो गया और इमसाल साथ में डिस्को। पहले 1 लाख था गाड़ी फैशन पोरो, अभी हो गया 2 लाख नगद, 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर। और बेटा है बगैर कोवर, बेटा हम कोई कोवर। अफसोस लगता है। इसलिए मुसलमानों 50-60 साल की उम्र में अपने बेटे की शादी करोगे बाप बन करके, तेरी उम्र 60-70 होने लगी, तो बाप बन के 1.5-2 लाख रिश्वत लेके खा के 1.5-2 साल में मर जाओगे। कब्र में सोना होगा, हिसाब देना होगा, आमाल तेरा अच्छा होगा, अंजाम तेरा अच्छा होगा। अपने बाप एक बेटे को 40-50 साल तक कोला ठेल के राजमिस्त्री काम करके ईंटा पाड़ के खिलाता है, और 50-60 साल की उम्र में अपने बेटे को 1.5-2 लाख में बेच करके बुढ़वा खा पी करके लास्ट में मर जाता है। अब वो सवा हिसाब कब्र में देना पड़ता है। कितनी भूल मुसलमान करता है। आपने 40-50 साल परवरिश कर पाया तो क्या आप अपने बेटे की शादी बगैर मांग के नहीं कर सकते? अगर बगैर मांगे बेटी वाला जब देगा तो उसको तोहफा समझ के ले लेना। बगैर मांगे मिले जायज है, मांगोगे डिमांड है, कब्र में यही हिसाब देना होगा। आपने रिश्वत खाया है तो रिश्वत हराम होता है, और हराम खाने से न चेहरे पे मरने के बाद रोशनी होगी, न दुनिया में कभी रोजी में। इसलिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा होने वाली है। 7 मिनट होगी तो 1 घंटा होगा। कहिए सुभान अल्लाह। 7 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाए ना हो, मोबाइल दिखा रहा है ना, हो गया ना। कोई मिनट तकरीर हो गई मेरी, कितनी हो गई? और 7 मिनट तकरीर सुनिएगा। 7 मिनट तो सुनना होगा, मुझको 1 घंटा बोलना होगा। फुरकान बाबू ने कहा झारखंडी साहब, उस दिन हम लोग कहाँ गए थे? दुमका ना, हर रखी गए थे। 1.5-2 घंटा हो गया, लोग हिलिए नहीं रहा, जबरदस्ती मैं छोड़ रही। आज माशाल्लाह आप लोग हिलिए 2-4 घंटा, 1-2 को उठा बैठे कीजिए, हम समझेंगे लोग हिल रहा है, हम भी हिल जाएंगे। आज परसरी में लग रहा है कि प्रोग्राम सही मानों में सुन रहा है, और इसी तरह सुनना चाहिए। यहाँ के लोग हमेशा अच्छा सुनता है, मुख्तार भाई इमाम साहब हमेशा अच्छा सुनता है। और यहाँ पे मैंने जब आया बड़ा प्रोग्राम हुआ, एक से एक प्रोग्राम हुआ, लोग बहुत देर तक बहुत अच्छा सुनता है। आज जो लोग चला गया खाना खा के, उन तक ये पैगाम पहुंचा देना कि आज के बाद वादा करो कि कभी मैयत के नाम के खाना हम खा के घर में आकर नहीं सोएंगे।
अगर हाँ कब्रिस्तान में सोना। अगर आपने मैयत के नाम पे खाना खाया तो कभी भी घर में जाके मत सो जाना, महफिल में बैठना। माशाअल्लाह, देखिए हमने टाइम देख लिया। हाँ माशाअल्लाह। तो हजरत ने कहा कि झारखंडी साहब मोबाइल को पॉकेट में रख दीजिए, 50 का रिचार्ज कर दीजिए, थोड़ी देर बोल दीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इसी तरह सुनना भी चाहिए। बस आखिरी हमारा जो मकसद होता है मरने के बाद जो हम काम करते हैं ये उन तक पहुंचता है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान में गुजर रहे थे, चलते 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 बीच कब्रिस्तान में रुका। अल्लाह के वली थे दुआ कर दिया, कब्र का पर्दा जो ही हटा, क्या देखा, एक मुर्दा आग की अजाब में गिरफ्तार है। आग नीचे ऊपर आग, दाएं बाएं आगे पीछे आग के तकिया आग का जूता। वो मुर्दा बीच में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। देखिए जब लोग जिंदा रहता है तो अल्लाह से दुआ करता, मौला अच्छा जिस मरहुमा जो थी उनके क्या वो बेटा है? बेटा नहीं है? हाँ नहीं है ना? दो बेटा है ना? बेटी एक बेटी। अल्लाह ताला उम्र में इन लोगों को जो है उम्र में बरकत अता फरमा। जिस मरहुमा के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, मौला उस मरहुमा मगफूरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इशारा कर रहे हैं कि खत्म कीजिए, हम समझ रहे हैं लेकिन 7 मिनट हम बोलेंगे जरूर, चाहे कुछ भी आप इशारा कर लीजिए। ए मुसलमानों, हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम जो भी मरने के बाद माँ बाप के नाम पे करते हैं, इसीलिए औलाद को इतना पढ़ा देना। जब पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देगा, खाना पीना बंद होगा, देखना बंद होगा, बोलना बंद होगा, हिचकी आ जाएगी, पानी पीना खत्म करेगा, सांस फूलने लगेगी, पूरी दुनिया के लोग जवाब देंगे। इमाम साहब कहेंगे मत घबराना, कहो घर में बेटा बेटी को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान सजाएगा, सूरह यासीन निकालेगा, उसी के बगल में पढ़ता जाएगा। उस अगर मैयत के अगर वो जाकनी में फंसा है तो मौत होगी, आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। कुरान में इतना पावर है। हम लोग आज कुरान नहीं खोलते, मोबाइल खोलते हैं डेली, टीवी खोलते हैं डेली, फेसबुक खोलते हैं डेली, व्हाट्सएप जांच करते हैं डेली, रिचार्ज करते हैं महीने में। मुसलमानों, तुम अपनी ईमानी रिचार्ज खो चुके हो। तुमने मैसेज तो पढ़ते हो मोबाइल का, अपने तेरे नाम 30 पारा का मैसेज भेजा है, कब पढ़ोगे? और वो कुरान को जब पढ़ लोगे तो दिल भी ताजा होगा, ईमान भी ताजा होगा, अकीदा भी हरा होगा। रसूल का साया सड़का होगा और तू बख्शा जाओ। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ये मत सोचो कि हम सुबह उठेंगे। हमने बहुतों को सोते हुए देखा लेकिन उठते हुए नहीं देखा। मत घबरा गम ये इस भूल भुलैया में मत पड़ो कि हम 80-90 साल में मरेंगे। हमने तो माँ के पेट में मरते हुए देखा, हमने तो पैदा होते ही मरते हुए देखा। आजकल तो बहुत बाप अपने बेटे को, बच्चों को माँ अपने माँ के पेट ही में मार देता है। नहीं देखते आज सिस्टम चला है गैरों का तरह हमारे यहाँ हो गया है कि अगर 1-2 बेटी हो गई तो तीसरी बेटी में उसको पालो जो या जाम तला या कहीं देवघर लेके अल्ट्रासाउंड करा के जांच करते। मुसलमान के घर में अगर 2 बेटी हो गई, तीसरी बेटी में अल्ट्रासाउंड जांच करो, उसमें सास जाएगी, साथ में ननद भी जाएगी, शोहर भी जाएगा। डॉक्टर को कहेगा जांच करो 2 बेटी है, अब की क्या पेट में है। डॉक्टर मशीन में चढ़ा के कंप्यूटर देखते 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 डॉक्टर मुस्कुराने लगता है, कहा कि मुबारक हो, फिर अब की जो होने वाला आपकी है वो 2 बेटी हुई, लेकिन अब की तुम्हारे बीवी के पेट में बेटा है। इतना कहा डॉक्टर ने, शोहर एकदम खुशी से कूपा, उसकी सास आगे बढ़ती है, अपनी बहू के हाथ पकड़ती है, बेटी आस्ते आस्ते बढ़ो, चल 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 एकदम व्यस्त गड़िया बैठ बैठ ठीक से हिलियो नहीं। जहाँ कह दिया पेट में बेटा है, वहाँ उसकी सास और बहू नहीं, अब बेटी। बेटी चल चल, अरे
1 किलो काजू 1 किलो किशमिश बड़की ले दे, खाते आराम से बैठ। और जहाँ कह दिया बेटी है पेट में, किस्मतों फूटा रख दो ना। अजीब तमाशा है, वो बेटी की क्या गलती है जो पेट में पड़ा है, वो माँ को क्या कसूर है जो जमीन पे खड़ा है। मुसलमानों, अल्लाह की कुदरत से छेड़छाड़ मत करो वरना चेहरे का रंग बदल दिया जाएगा। कल मैदान महशर में कातिलों के सब में खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह रज़ाक है, बेटा हो तो नेमत है और बेटी हो तो रहमत है। मशीन में मत देखना, बल्कि वो बेटी कल मैदान महशर में माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाए। आजकल ये हो रहा है, अजीब तमाशा हो गया। गैरों की आदत हम में हो गई। जो गैर लोग करता था वो लोग मेरे मुसलमान कलमा पढ़ते हो, तुम्हारा कुरान धर्म इस्लाम मजहब वो चीज़ इजाज़त नहीं देती है। इस्लाम में तो ज़्यादा पानी बहाना इसराफ में शामिल है। वजू में तो खून बहाओगे तो कितना गुनाह होगा। इसलिए ख्याल रखो, यहाँ से उठो घर जाओ। गौरव जाने से पहले कुरान की अगर चंद आयत को जानते हो उस आयत को पढ़ लेना, दाहिने करवट में सो जाना। खुदा न करे इस हालत में अगर तेरी मौत हो जाए तो सुन्नत के सदक़े में सोने से ऐसा होगा कि उस हालत में मौत हो तो सुन्नत के सदक़े में तू बख्शे जाओगे। दिन भर जितना किया कर लिया, अभी सोते समय कम से कम दाहिने करवट में थोड़ी देर सो जाना, सोच करके कि हम सो रहे, हो सकता है ये मेरा आखिरी सोना है, हम सुबह की सूरज देख पाए ना देख पाए, तौबा करके सोना। आजकल के नौजवान मोबाइल का हेडफोन कान में डाल लेता है, मोबाइल खोल लेता है, मुंह में गुटखा ठूस लेता है, पूरा पश्चिम किधर नहीं पसर गया और टीवी मोबाइल देखते देखते सो गया। खुदा न करे उस हालत में अगर मौत हो जाए तो क्या हश्र होगा। तौबा करो, कभी ऐसा काम मत करना। सोते समय तो कुल्ला वगैरह वजू वगैरह कर लो, तौबा करके दाहिने करवट में सो जाओ। हो सके मौत हो जाए, लोग घर नहीं देखेगा, दर नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, टीवी नहीं देखेगा, सिर्फ इतना चेहरा देख के जाएगा। पालोजोरी से आएगा इतना देखने के लिए, जामताड़ा से आएगा सिर्फ चेहरा देखने के लिए। आमाल तेरा अच्छा होगा, अंजाम तेरा अच्छा होगा। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत से इस प्रोग्राम को उस मरहुमा के नाम मिसाल सवाब के लिए किया है। बस माँ बाप के नाम पे हमेशा कुछ न कुछ देते रहना। मस्जिद में हो सके तो देना, मदरसा में हो सके तो देना। मुसलमानों, मैंने जिस आयत को पढ़ा उनका तर्जुमा सुन लीजिए। मुझको मेरा ऑर्डर मिला था कि झारखंडी साहब आपको 1 घंटा बोलना है, मैंने जैसा भी सका 1 घंटा पूरा कर दिया। आपको हम लोग को पता नहीं चला कि 1 घंटा मेरी तकलीफ हो गई, लेकिन हम माशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही। बस मैंने जिस आयत को पढ़ा उनका तर्जुमा सुनिए। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और तुम खर्च कर डालो, अल्लाह ने जो रिज़्क़ दी है और तुम खर्च कर डालो अपने दी हुई रिज़्क़ों में से, उससे पहले कि तुम्हारी मौत हो जाए। अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया उसी को खर्च कर डालो, अल्लाह ने जो दौलत दी है उसी को खर्च करो। कोई मदरसे के चंदे के लिए आए तो दे दो, कोई यतीम आए आपके दरवाजे पे तो दे दो, कोई बेवा आए तो उनको दे दो, कोई फकीर आए तो उनको दे दो। मस्जिद में जुमा पढ़ने जाए तो 10 रुपया पॉकेट में डाल के मस्जिद के डब्बे में डाल दो। माशाअल्लाह। हाँ तो देखिए, ये आपके जो असाना का जो मदरसा है उसमें बेटी भी पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है। और उस अगर आप वो उनके मोहतमीम का बेटा भी आया मौलाना, कहाँ है? हाँ रूम में है। तो आप अगर इस साल सवाब के नाम पे अगर उनके नाम पे 10, 20, 100, 200 जो भी कुछ देना चाहें तो दे करके रसीद कटा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी कमाइयों का हिस्सा कभी अच्छी जगह पे लगा दिया करना। 14,000 का मोबाइल लियो, ये बख्शिश का सामान नहीं है। 28,000 का टीवी ये बख्शिश का सामान नहीं है। 1 लाख की गाड़ी ये निजात का जरिया नहीं है। 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में डाल के मर जाओ,
तुम भूल जाएगा वो पैसा ना तेरा बेटा ना बेटी ना नाती ना पोता खानदान का कोई नहीं निकाल सकता। वो पैसा कल मैदान महशर में नेकियों की शक्ल में मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, जुम्मा में जाते हो हर आदमी जरूरी समझ लो कि मुझको 10 रुपया मस्जिद के डब्बे में डालना है। अगर 400 परसनी के लोग जाएंगे जुम्मा पढ़ने और 10 रुपया डालोगे तो 4000 रुपया सप्ता होगा। अगर 200 जाओगे तो बहुत होगा। माशाल्लाह गाड़ी आ गई है, रास्ता छोड़ दो, अब गाड़ी गुजर जाएगी। चलिए आगे जाएगी। गाड़ी को देखो, मुझको देखो, गाड़ी से बढ़िया हम हैं। एक मतलब पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। तो मैंने जिस आयत को पढ़ा तर्जुमा कर दिया बस। मदरसा का आए तो दे देना, गरीब आए तो दे देना, बेटी वाला आपके घर आए कि हम बेटी के नाम पे चंदा करते हैं शादी। आजकल तो इस तरह कर दिया बेटा बाप ने कि बेटी वाले को भिख मंगवा के छोड़ता है। मोदी ने भिख नहीं मंगवाया, योगी ने नहीं मंगवाया, कोई पार्टी वाला आपको भिख नहीं मंगवाया। आपके बरादरी, आपके रिश्तेदार, आपके कौम, आपके दोस्त लोग भिख मंगवा रहा है। इसलिए भीख मांगने कोई आ जाए तो उसको भीख समझ के नहीं, मदद समझ के दे देना, यही निजात का जरिया बनेगा। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के मेरे साथ मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।